हेलो, स्वागत है आपका। आज हम सेटअप कर रहे हैं, राइट? तो तीसरा वीडियो है विंडोज़ के कंटेक्स्ट में, ठीक है। सो लिनक्स वाला इसके बाद आएगा। ऑफ कोर्स बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे लिनक्स में, बट एक बार उसकी एबिलिटी समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन क्या होता है कि हमको डर होता है लिनक्स से, टर्मिनल से डर लगता है। मैं बस कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम सबको। इससे डरो मत, इट्स नॉट समथिंग अफ्रेड ऑफ। यू शुड बी क्लियर अबाउट इट कि मुझे डरना नहीं है इससे। ओके। सो ये मेरा करंट सेटअप है और हमने देख लिया कि भाई मेरे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है और सब कुछ ठीक है ना। अब क्या हुआ कि तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया जो तुम्हारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में हर पैकेज का एक पर्टिकुलर वर्जन के हिसाब से उस बना हुआ था। अब तुमको सेम चीज अपने दोस्त को देनी है, पर उसके सिस्टम में नंपाई का डिफरेंट वर्जन है, स्केलर का डिफरेंट वर्जन है, इसका उसका डिफरेंट वर्जन है। अब पाइथन का सेम वर्जन है, एज्यूमिंग पाइथन का सेम वर्जन है, बाकी सब डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे वो क्लोन करोगे अपने सिस्टम को उसके सिस्टम में? उसके लिए हम रिक्वायरमेंट्स फाइल गैदर करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, कुछ भी नाम रख सकते हो, रिक्वायरमेंट डॉट जेसन, जो भी रखना है रखो। रियली डजेंट मैटर, उसका कुछ मतलब नहीं है, वो बस एक फाइल है। ओके। तो फाइल कैसे क्रिएट करें? तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर दो कमांड होता है। एक होता है पिप लिस्ट, ठीक है। सो पिप लिस्ट तुमको बताता है कि कौन सा पैकेज इंस्टॉल हुआ है तुम्हारे करंट इन्वायरमेंट में। इस केस में मेरा करंट इन्वायरमेंट माय फर्स्ट प्रोज है, इसके अंदर ये इन्वायरमेंट में ये सब कुछ इंस्टॉल्ड है। एक और कमांड है पिप फ्रीज, मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें और इसमें अंतर ये है कि देखो, इसमें डबल इक्वल टू साइन के साथ है। तो आपको बस क्या करना है, आप सीलेक्ट करता हूँ इसको, और पिप फ्रीज को एरो ऑपरेटर, राइट एरो ऑपरेटर के आगे लिख देना है रिक्वायरमेंट। कुछ भी नाम हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी लिखना है आपको। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है तो भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। बट पॉइंट ये है कि ये हो सकता है कुछ भी, ठीक है। बस वही नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो भगवान का नाम भी लिख सकते हो, ओके। अपने देश का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, बट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी सॉफ्टवेयर फील्ड में सब लोग यही नाम से यूज करते हैं, तो कुछ ऐसा ही अनोखा नाम मत रखना, सब लोग गाली देंगे और कुछ नहीं। ओके। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल बन गई है जिसका नाम रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है। इसको नोट पैड में आप खोल करके देख भी सकते हो। ये कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं, ठीक। ओके। अब मेरा फ्रेंड का सिस्टम है, आप इस फाइल को मेल कर दो अपने फ्रेंड को। आपका फ्रेंड क्या करेगा अपने सिस्टम पे? अज्यूम ही आपका फ्रेंड का सिस्टम है, वो क्या करेगा? सबसे पहले एमके डी आई आर करेगा और कहेगा माई प्रोज 2, MKDIR। तो अगर स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो काम नहीं होगा, है ना। पॉर्ज कर दिया, ओके। ओके, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं माई पॉर्ज में चले जाते हैं। फनी नेम हो गया है फॉर सम रीजन, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, जो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी उसको इस फोल्डर में लाएंगे, राइट। हम कहने वाले हैं कॉपी, कॉपी, या हम इससे बाहर निकल जाते हैं, मतलब जैसे भी करना है। कॉपी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, कहाँ पर कॉपी करना है? इसको पहले तो ये लोकेशन कॉपी कर लेते हैं। इंटर सेलेक्ट करके इंटर, राइट क्लिक, और इसके अंदर माई फॉर्ज 2 फाइल कॉपी हो गई। अब इस डायरेक्टरी में हम चले जाते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल दिख रही है हमको। इसके अंदर अब हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला हूँ। पाइथन -m vn माई न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सम टाइम, एक टाइम लगेगा, क्योंकि हर बार जब वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें वो कॉपी करता है अपने अंदर। तो कॉपी कर रहा है तो वक्त दो इसको। मेरा सिस्टम और स्लो है क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा हूँ, ओके गुड। अब हम यहाँ पर DIR मारते हैं, माई न्यू प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्टिवेट करने वाले हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास जो प्रोजेक्ट एक्टिवेटेड है वो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट है। तो उसे घबराना नहीं है। CD माई न्यू प्रोजेक्ट के अंदर चले गए, DIR मारा, CD स्क्रिप्ट के अंदर चले गए, ठीक है, और लिख दिया एक्टिवेट। जैसे ही आपने एक्टिवेट लिखा, ये देखो बदल गया, ठीक है, ये बदल गया, है ना।
बदल गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आ जाओ और dir मारते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स फाइल पड़ी हुई है, मेरे को क्या करना है, अब लिखना है पिप -r पिप इंस्टॉल -r और requirements.txt। अब ये जब आप चलाओगे ना तो इस पर्टिकुलर सेटअप में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट से आपने कॉपी बनाई थी एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, बस तो आपका काम हो गया, आपने एग्जैक्टली उसको क्लोन कर लिया। अब इसके ऊपर वो सेम स्क्रिप्ट जो उस पर्टिकुलर सेटअप पे बनी थी उसको इस पे कॉल करके चला सकते हो। तो मेरे सिस्टम में इस मूवमेंट पे 3 सेटअप बन गए, एक मेरा ग्लोबल सेटअप है, 2 एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी है, राइट। तो ये अब बन गया हमारा काम। अब इसके ऊपर चाहे जो मर्जी आए कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम कैसे करते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं, डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको इसके अंदर खेलना और प्ले अराउंड करना, प्ले अराउंड करके बाकी चीज़ें सीख सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएंगी, कई बार चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी, हार्ट ब्रेक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट को मजबूत करो और वापस से लग जाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो विंडोज़ में अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है और मुझे बड़ा दुख होता है उसके लिए, बट है अच्छा प्रोजेक्ट वो। उसमें से एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो पाईएनव है। तो पाईएन का एक ना विंडोज का है तो चल रहा है सिंपल पाइथन वर्जन मैनेजमेंट, पाइथन वर्जन मैनेजमेंट। हाँ, ये पैकेज वर्जन मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तो ये अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल पाइथन के पैकेजेस हैं और उनको आपको मैनेज करना है तो पाईएन आपका दोस्त है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये विंडोज के लिए नहीं है ना। पाईएन का आप कहोगे नहीं नहीं मैंने कहीं देखा है, राइट। तो फॉर विंडोज तो मेरे को लास्ट जितना पता था कि ये अंडर प्रोग्रेस है, बट इट्स नॉट एट, मतलब अप टिल दैट पॉइंट जहां पर आप आपके विंडोज पे बहुत अच्छा काम करे। आप ट्राई कर सकते हो पाईएन को, बट मैं जो यूज कर रहा हूँ मैं लिनक्स पे यूज कर रहा हूँ और मैं जो भी फंक्शनैलिटी आपको बताऊंगा वो लिनक्स बेस्ड होगा, क्योंकि मैंने इसको अभी तक विंडोज पे काम नहीं किया। तो जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा तब तक मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, बट इसका पाई एंड विन तो कुछ है। ठीक है ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसको ट्राई करके फायदा क्या होगा वो मैं बताता हूँ। तो अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल पाइथन के वर्जन है और उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑफ sklearn और numpy और pandas पैकेजेस का डिफरेंट वर्जन है तो बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है ना, सो अगर आपको डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन का को मैनेज करना है तो पाईएन आपके लिए बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, एक और चीज मैं बता सकता हूँ पैकेज मैनेजर के बारे में। जैसे पिप एक पैकेज मैनेजमेंट टूल है, पिप से पहले इजी इंस्टॉल होता था पाइथन में। ठीक है, अभी कॉन्डा भी है, राइट। एक और पैकेज मैनेजर अच्छा है, वो पिपेक्स बोलते हैं उसको। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी यूजफुल है और इसका कुछ एडवांटेजेस है। हम एक वीडियो बनाएंगे पिपेक्स पे, बट वो काफी सही है। मतलब मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो पिप की है उसको उसने शॉर्टकमिंग्स को दूर किया है, बट ये आज के वीडियो के लिए नहीं होगा। बट पॉइंट ये है कि मैं इसको लेटर वीडियोज में बनाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि कई बार ये मैंने यूज किया है और मुझे ठीक लगता है। बट इन जनरल मैं पिप से काम करता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा पिप पे। और एक्चुअली ये भी है कि अगर मैं कॉन्डा पिप करता रहूँ तो मेरे को कोई कमांड या ढंग से याद नहीं रहेगा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पिप पे काम करने वाला हूँ, मैं कॉन्डा पे काम ही नहीं करूँगा। बट एक इसके बाद की जो वीडियो होगी वो मैं कॉन्डा इंस्टॉलेशन पे हम डिस्कस करेंगे और उस पर कॉन्डा के थ्रू पाइथन कैसे सेटअप करना वो मैं बताऊंगा। एनाकोंडा यूज नहीं कर रहा मैं, एनाकोंडा में कुछ करने की जरूरत नहीं, सब पड़ा हुआ रहता है उसके अंदर, एज मैंने पहले बोला था। तो उसको आप देख लो यार, आपको आपका ट्राई, आपका लुकआउट है, आपको यूज करना है एनाकोंडा, आप गो हेड, आप यूज करो। बट पहले मैं बता देता हूँ मेरे हिसाब से तो यूजफुल नहीं है वो, बाकी आपकी इच्छा है। उससे अच्छा मिनी कॉन्डा यूज करो, अगर कॉन्डा का आपको फंक्शनैलिटी चाहिए तो मिनी कॉन्डा यूज करो, फिर जो जो चाहिए होगा वो इंस्टॉल कर लेना। पिपेक्स के अलावा एक और टूल है जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं, उसका नाम है ASDF। भाई ये भी बहुत कमाल का टूल है। तो ये ASDF जो है ये ना, सो जो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट हो क्या करता है, पाइथन के अंदर बहुत सारे पैकेजेस को मैनेज करता है। जो पाईएन है वो पाइथन के बहुत सारे पैकेजेस को मैनेज करता है। जो ASDF है ना वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैनेज करता है। तो ये सबका सुपर सेट है, राइट। सो अगर तुम गोलैंग, पाइथन और सब पे काम करते हो
सो अगर तुमको सबको मैनेज करना है तो ASDF यूज़ करो, ये मैनेज कर लेगा तुम्हारे लिए। सो ये गुड टू नो चीज़ है, पता होना चाहिए। पता नहीं कभी यूज़ करोगे नहीं करोगे, मैंने एक दो दफ़ा करा हुआ एक सिस्टम पे, मुझे अच्छा लगा, इनफैक्ट काफ़ी सही था वो। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो काम ज़्यादा लंबा नहीं चला, बट ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट ठीक है, कभी फ्यूचर में ASDF को अगर मैं ढंग से एक्सप्लोर कर पाया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये एक जो चीज़ मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा तुम लोगों को, पेपेक्स और दुनिया भर की चीज़ें, एक जो चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी है वो पोएट्री एंड कुकी कटर। ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा टाइम में इसका वीडियोस आएगा, थोड़ा मेरे को वक्त देना पड़ेगा तुमको 3-4 महीने का, क्योंकि मैं मीनवाइल पाइथन के वीडियोस बनाता रहूँगा। तो जैसे ही कुकी कटर और मेरे को टाइम मिलेगा पाइथन के वीडियो से और ख़त्म कर पाऊंगा, तो पोएट्री और कुकी कटर का भी वीडियोस में डालूंगा। और ये तुम्हारे पाइथन वर्क फ्लो को कितना ईजी कर देगा वो मैं तुम्हें बस समझाऊंगा इसके माध्यम से। सो तुम पढ़ सकते हो तब तक, इसीलिए मैंने अभी बता दिया, जस्ट बिकॉज कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर प्ले में। ठीक है, तो इस प्ले में अभी के लिए 6-7 वीडियोज ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा। बट गिवन थोड़ा टाइम के बाद इस प्लेलिस्ट के अंदर कुकी कटर, पिपेक्स और पोएट्री का भी वीडियोस आएगा। और उसके बाद हम पाइथन को और बढ़िया से एक्सप्लोर कर पाएंगे। पाइथन बहुत अच्छा टूल है, लेकिन जिस तरह से हम यूज़ करते हैं ना, हम अब्यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उस टूल को। तो उसको ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करो, मज़ा आएगा काम करने में, सीखो भी अच्छा और मज़ा भी, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो था विंडोज़ के ऊपर और विंडोज़ के कुछ एडिशनल पैरामीटर्स के ऊपर कि हाँ, तो ये अब देखो तुम्हारा नया जो ओल्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट का एग्जैक्ट कॉपी बन चुका है। ठीक है ना, इसके अंदर आप डीएक्टिवेट, एक्टिवेट जो भी करना है आप कर सकते हो। अगेन दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन आप अगर एक्टिवेट यूज़ करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिवेट हमने कहाँ यूज़ किया हुआ है, हमने इसको डाला हुआ है अपने विंडोज़ के पाथ इन्वायरमेंट में। और चूंकि ये एक्टिवेट जो है इस पाथ पे सेट है, इसीलिए हमेशा ये इस प्रोजेक्ट को पहले इनिशियलाइज करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका दूसरा वाला प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो, उस केस में उसको उसके टॉप पे, उसके ऊपर रखना पड़ेगा आपके पाथ इन्वायरमेंट में। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो केयरफुल रहो। बट ये इसको अगर खुद से मैनेज करते हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, टूल्स को ज़्यादा समझोगे और डर कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लिनक्स का सेटअप डिस्कस करेंगे पाइन के साथ, और देखेंगे उसको कैसे, सॉरी, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनी कोंडा का सेटअप विंडोज़ के साथ। एंड फिर उसके वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेटअप करेंगे लिनक्स का डिस्कशन पिप के साथ। और हम उसमें मिनी कोंडा का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, मैं मिनी कोंडा यूज़ नहीं करता, मैं करूँगा भी नहीं। ठीक है, सो आई होप, बस नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बता रहा हूँ मिनी कोंडा कैसे यूज़ करोगे विंडोज़ में, अगर इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, चलो अगली बार मिलते हैं। अगली बार के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, एंजॉय।